हाँ जी, तो आज हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और आप फालतू उलझुल चीज़ें देख के आप टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि आप कम समय में अच्छी चीज़ें सीख सको। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स से मैं शुरू करती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स आएंगे आपके: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब भगवान द्वारा बनाए गए कोई भी पर्सन हो सकते हैं। इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य। एक दो केस आया था कि डॉग्स को लेके, तो उसमें एज अ नेचुरल पर्सन के तौर पे ये रखा गया था, डॉग को रखा गया था, इसलिए बिल्कुल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। अभी लॉ बना के आर्टिफिशियल का मतलब जैसे कोई संस्था हो गई, कोई कंपनी हो गई, तो ये हमारे द्वारा बनाए गए, लॉ के द्वारा बनाए गए कि आप कभी भी कंपनी को ओनर के साथ मतलब ओनर और कंपनी हमेशा अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ओनर जो होता है नेचुरल पर्सन होता है, कंपनी होता है आर्टिफिशियल पर्सन। वो क्रिएटेड बाय लॉ होता है, लॉ के द्वारा बनाया गया होता है। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये क्या होता है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब एक ग्रुप, 3-4 लोग खड़े हैं, सेम चीज़ है, सेम प्रॉब्लम है, वो आपस में बात कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एक ग्रुप हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसमें उस ग्रुप में एक पर्सन भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप होगा। इसको पहचानेंगे कैसे? आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रीपेड, एक्रूड, ये सब टर्म्स जहाँ लगे होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी पर्सन की सैलरी रुकी हुई है तो उसको देना है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग हो गई। किसी पर्सन की, किसी मान लीजिए मेरी सैलरी है, वो मैंने एडवांस में उठा ली तो एडवांस हो गया उसका, तो प्रीपेड हो गई सैलरी। एक्रूड कमीशन वगैरह हो गया। तो ये जो टर्म्स आते हैं, जहाँ ये टर्म्स आए वहाँ ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, ठीक। अभी इसमें कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो बेशक आप पूछ लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मतलब कि एक अकाउंट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? वो अकाउंट जो कि 1 साल, जिसकी लाइफ 1 साल 2 साल से ज़्यादा हो। वो लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया लैंड, मशीनरी, या आपका कार, ये हो गया आपका रियल अकाउंट में। मैं इसलिए ये क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जो गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो जब तक आपको ये तीनों क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो रियल अकाउंट में ये हो गया। नॉमिनल अकाउंट में क्या हुआ? इनकम एंड एक्सपेंसेस। अभी इनकम और एक्सपेंसेस में क्या हो गया? जैसे आपकी हो गई रेंट, सैलरी, ठीक है, और वेजेस, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस में आ गया। यही डिफरेंस है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और इनकम एंड सॉरी पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। इनके आगे हमेशा एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग लगा होगा। इनके पास नॉर्मल जो वेजेस हैं जो कि देने हैं, सैलरी हैं जो कि देनी है, मतलब वो देनी है, वो ना पहले की बची है ना अभी की बची है, वो देनी है आपको, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आई होप कि आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट में मैं इसके गोल्डन रूल्स बताऊंगी कैसे अप्लाई होता है और क्या होते हैं गोल्डन रूल्स। थैंक यू।